नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। यूपी में अरसे बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें माफिया की दखल शून्य है। अब ना तो पूर्वांचल में माफिया मुख्तार और अतीक, हरिशंकर तिवारी और ब्रिजेश सिंह का खौफ है और ना ही इनके गिरोह की कोई धमक है। सवाल उठता है कि आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि यूपी की सियासत की दिशा तय करने वाली ताकतें एकदम से जमींदोज हो गई हैं। ऐसा क्या हुआ कि सियासत की सबसे बड़ी ताकत रही ऐसी शक्तियां अचानक से फलक के बाहर चली गई। आखिर योगी ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से सियासी फिजा ही बदल गई। इन सवालों को समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत का पहला चुनाव, जहां माफिया को नहीं मिल रहा भाव। बदलती सियासत का शुरू हुआ नया दौर। योगी राज में माफिया अब नो मोर। यूपी की सियासत में 3-4 दशक बाद ये पहला चुनाव है जिसमें माफिया की एंट्री बिल्कुल भी बैन है। एक जमाने में अपनी हनक और दबंगई से चुनाव प्रभावित करने और जेल में रहकर भी सत्ता चलाने का दौर खत्म हो गया है। योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया था वो पूरा होता दिख रहा है। अब सियासी रण में न तो कोई माफिया बचा है और न ही उनका कोई गुर्गा। अब जो भी है वो शुद्ध सियासी है, न कि किसी माफिया से प्रभावित। माफियाओं की लोकप्रियता का फंडा सिर्फ फिल्मों में नहीं चलता था बल्कि सियासत की दुनिया में भी खूब चलती रही है। 90 के दशक के बाद से लेकर लगभग 3 दशक तक उत्तर प्रदेश में माफियाओं की तूती बोलती रही है। देखा जाता था कि अमूमन सभी क्षेत्रीय दल माफियाओं पर दांव लगाते थे और उन्हें जीत की गारंटी समझा जाता था। अब सवाल उठता है कि यूपी जैसे सूबे जहां एक दौर में संगठित अपराध और उनसे पनपे सियासी विकल्पों की भीड़ होती थी, वो सब कुछ अचानक खत्म कैसे हो गया। तो इसके लिए आपको 7 साल पीछे जाना होगा जब यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी। सीएम बनते ही योगी ने पहली चोट माफियाओं पर ही की। अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे माफियाओं पर शिकंजा कसा। तेज तर्रार पुलिस अफसरों की टीम बनाई। माफियाओं के खिलाफ चल रहे मामले के ट्रायल में तेजी दिखाई। माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। नतीजा, माफियाओं की कमर टूटने लगी। तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसे माफिया पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए हैं या तो वह जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ दिए हैं। इससे लोगों में जो एक दहशत होता था, चुनाव के दरमियान जो उनकी तूती बोलती थी, जो उनका रसूख होता था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज की तारीख में लगभग जो स्थिति बनी हुई है, कोई भी राजनीतिक दल जो है माफियाओं को टिकट देने से बच रहा है। एक तरफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी था तो दूसरी तरफ अदालत से फैसलों का सिलसिला शुरू हुआ। काफी ऐसे मामले जिनमें गवाहों को डरा धमकाकर फैसलों को पेंडिंग रखा गया था, ऐसे मामले में भी फैसले आने लगे, फिर चाहे वो किसी से भी जुड़े हो। इस बीच प्रयागराज में एक बड़ा कांड हो गया। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हो गई, जिसके बाद समूचे यूपी की सियासत उबल गई। इस दौरान विधानसभा में सीएम योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला बयान दिया। इस मामले में अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ। बाद में अतीक और उसके भाई अशरफ की भी अस्पताल से लौटते समय हत्या कर दी गई। यूपी की सियासत का यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से माफिया राज की ताबूत में अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद माफिया वर्ल्ड में खौफ का आलम था। अन्य माफिया जो जेलों में बंद थे वो भी अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। नतीजा, सुरक्षा की चिंता में सियासी रास्ता बंद होता चला गया। फिलहाल यूपी की बाहुबली सियासत के तमाम चेहरे या तो भूमिगत हैं, या जेल में हैं, या फिर अपने अंजाम को पा चुके हैं। पूर्वांचल की बाहुबल सियासत के प्रमुख चेहरे कई थे जो अब सियासी फलक से गायब है। इनमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे या तो जेल में हैं या भूमिगत हैं।
पश्चिमी यूपी में डीपी यादव, गुड्डू पंडित, रामवीर उपाध्याय समेत ऐसे दर्जनों नाम हैं जो सियासी चर्चा से कोसों दूर है। यानी दशकों बाद ऐसा हुआ है जब अपने बाहुबल से सियासत की दशा तय करने वालों की भूमिका मौजूदा चुनाव में कहीं नहीं दिख रही है। सवाल उठता है कि क्या वाकई यूपी की सियासत बाहुबली मुक्त हो गई है? लगभग जो है 6-7 सालों में माफियाओं के बड़े पैमाने पे संपत्ति को कुर्क किया गया है। उनकी जो आर्थिक साम्राज्य की रीढ़ थी उनको तोड़ा गया है। यही नहीं, माफियाओं का साथ देने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनन सख्त कार्रवाई हुई है। ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के जो माफिया रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में सरकार उनकी जोरदार पैरवी कर रही है। निसंदेह जो है आज की तारीख में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कोई भी राजनीतिक दल जो है माफियाओं को टिकट देने से इसीलिए बच रहा है कि न सिर्फ वह जो है जनता की नज़रों में उसकी साख गिरेगी, बल्कि भविष्य में वह कानून व्यवस्था के लिए भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं। 90 के दशक से अपराध और राजनीति का जो कॉकटेल लोकतंत्र के चेहरे को बदरंग कर रहा था, उसके खात्मे की पटकथा योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के साथ ही लिखनी शुरू कर दी थी। और समय का फेर देखिए कि योगी ने महज 7 साल के कार्यकाल में अपना संकल्प लगभग पूरा भी कर लिया है। अब लोकतंत्र के रण में सिर्फ जनता की चलेगी, न कि किसी माफिया के हवेली से आए फरमान की, ये स्पष्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
उन्होंने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए और तमाम सारे समुदायों में और जातियों में पैठ बनाने के लिए उन जातियों और समुदायों से ऐसे लोगों को अपने साथ लेना शुरू किया जो या तो आपराधिक गतिविधियों में थे या फिर वो धीरे धीरे इस साम्राज्य को मजबूत करने में लगे हुए थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो। हम देखते हैं कि उस समय की जो ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां थी जो बाद में सत्ता में भी रहीं, उनको तमाम सारे क्षेत्रों में जीत भी ऐसे ही लोगों के जुड़े होने की वजह से मिली, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपराध में तो अपनी जगह बनाई ही और धीरे धीरे वो राजनीति में भी इतने महत्वपूर्ण हो गए कि फिर इन दलों का काम उनके बगैर चलता ही नहीं था। इसी दौर में यूपी के गोरखपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल यूपी बल्कि बिहार के संगठित गिरोहों के सरगनाओं के लिए एक नया रास्ता खोल दिया और उन्हें एक ऐसा विकल्प दिया जिसके सहारे वो न केवल अपने काले कारोबार को जारी रख सकते थे बल्कि समाज में मान सम्मान और रसूख भी मिलने वाला था। जाहिर है कि जब सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए तो भला कौन मौका नहीं भुनाना चाहेगा। साल था 1985 जब पहली बार राजनीतिक प्रयोग हुआ। पहली बार जेल में बंद होते हुए एक बाहुबली ने अपना सिक्का जमाया। इस दौर में गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से हरिशंकर तिवारी ने जीत दर्ज की। बोल दिया था। माफिया के मुलम्मा ओढ़े लोगों के लिए ये नतीजा वरदान रसीखा था, क्योंकि अब उनके सामने एक ऐसा विकल्प खुल गया था जिसके जरिए वो अपने काले कारनामों को सियासत की ओट दे सकते थे। हरिशंकर तिवारी ने जो शुरुआत की उसके बाद तो माफिया और सियासत की एक ऐसी कड़ी बन गई जो 3 दशक तक हावी रही। बाद के सालों में बिहार में सूरजभान, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव जैसे नेता उभरे तो यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, डीपी यादव जैसों का उभार हुआ। दिलचस्प ये रहा कि इन नेताओं को राजनीतिक संरक्षण भी खूब मिला। सपा, बसपा, कांग्रेस ने भी इन्हें अपराधी नहीं बल्कि माननीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों पे चुनाव लगता है कि अब धीरे धीरे अपने सुधार की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि अपराध और अपराधियों का बोलबाला लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, किसी भी तरह के चुनाव हो, भरपूर तरीके से दिखता था। लेकिन कुछ समय पहले से धीरे धीरे जनता ने उन लोगों को नकारना शुरू कर दिया है जो अपराध में लिप्त रहे हों या जो बाहुबल वाले प्रभाव रखते रहे हों। तो यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए और जनता के खुशहाली के लिए बहुत सही है और ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोकसभा और अन्य भी चुनावों में ऐसी स्थिति नजर आए जिससे कि देश हमारा सुरक्षित रहे और जनता भी सुरक्षित रहे और किसी के बहकावे में आकर चुनाव न हो। यह स्थिति बहुत बेहतर दृष्टि लेकर चल रही है। राजनीति का रंग इन पर चढ़ा जरूर, लेकिन मूल धंधे से इनका मोह भंग कभी नहीं हुआ। किसी भी माफिया की कुंडली उठाकर मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
यूपी में साल 2017 में अरसे बाद बीजेपी सत्ता में आई थी, तो वहीं भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के रूप में जब योगी आदित्यनाथ का नाम तय किया तो सभी हैरान हो गई। सवाल उठने लगे कि एक सन्यासी, एक मठ का मुखिया क्या इतने बड़े प्रदेश को चला पाएगा। कार्यकाल शुरू हुआ और सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने हर आलोचक का न केवल मुंह बंद कर दिया बल्कि माफिया मुक्त प्रदेश के अपने वादे को भी पूरा किया। यह रिपोर्ट देखिए। योगी के संकल्प से खुली माफिया मुक्त प्रदेश की राह। थर थर कांप गया माफिया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बीते 7 साल सीएम योगी के कार्यकाल के रहे, जिसमें उनकी सबसे बड़ी यूएसपी रहा कानून व्यवस्था का मुद्दा। सरकार के मुखिया बनने के बाद 2017 से ही सीएम योगी ने अपराध और अपराधियों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान कर दिया। काबिल अफसरों को मुख्य धारा में अवसर दिया गया और उन सरकारी संपत्तियों को चिन्हित किया गया जिन पर माफिया का कब्जा था। इस कड़ी में सबसे पहले चोट अतीक अहमद पर पड़ी, जब प्रयागराज में उसके करोड़ों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। फिर बारी आई माफिया मुख्तार अंसारी की। लखनऊ, गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर बुलडोजर गरजा। माफिया को आर्थिक तौर पर तोड़ने की यही से शुरुआत हुई है। 2017 के बाद राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। जिस तरह योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिस तरह उनकी संपत्ति को तेज गति से कुर्क की गई है, जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ सरकार ने पैरवी की है और जिस तरह माफिया जेल के अंदर जाते हुए दिखे हैं, स्वाभाविक रूप से लोगों का रुझान भी जो है माफियाओं के प्रति घटता गया है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के इन्हीं फैसलों ने योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा के तौर पर पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में फेमस कर दिया। नतीजा, दूसरे कार्यकाल के लिए जब बीजेपी मैदान में उतरी तो बुलडोजर एक चुनावी ब्रांड बनकर उभरा। नतीजा, एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। फिलहाल उसी बुलडोजर का रिएक्शन अभी भी दिख रहा है। जहां चुनाव तो हो रहा है, लेकिन हर चुनाव प्रभावित करने वाला माफिया पूरे सियासी फलक से गायब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मिट्टी में मिला देंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और चलो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज उतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।